बॉलीवुड की हिस्ट्री में कई सितारे आए और गए, पर एक चेहरा ऐसा था जो सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया। इमेजिन अ फेस सो परफेक्ट कि लोग कहते थे उन्हें पर्दे पर देखना किसी इबादत से कम नहीं। एक ऐसी ब्यूटी जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हॉलीवुड तक को हैरान कर दिया। She was the first Indian star to be called the Venus of the silver screen। पर्दे पर कभी वो चलती का नाम गाड़ी की बबली गर्ल नेक्स्ट डोर बन जाती, तो कभी मुगले आजम की फियरलेस अनारकली। रेडियो नशा पर हाय, मैं हूँ रंगीली रुचि और आज हम सलाम कर रहे हैं उस शख्सियत को जिनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी सी लगती है, पर जिनके बिना बॉलीवुड का इतिहास पूरा नहीं होता। द इटर्नल ब्यूटी, द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा, मधुबाला। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1933 को। इमेजिन एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको देख करके हमें प्यार आ जाए, वो पैदा भी हुई थी प्यार वाले दिन, यानी कि वैलेंटाइंस डे पर। दिल्ली के एक पठान परिवार में जन्म हुआ मुमताज बेगम जहान दहलवी का। परिवार बड़ा था, 11 भाई बहन और हालात बहुत सख्त। जब पिता अताउल्ला खान की नौकरी गई और दिल्ली में घर तबाह हुआ, तो परिवार बम्बई आ गया। घर चलाने के लिए 9 साल की नन्ही मुमताज ने फिल्म बसंत, जो कि 1942 में आई थी, उससे सिनेमा में अपना पहला कदम रखा। उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस देखकर उस दौर की लेजेंडरी एक्ट्रेस देविका रानी शॉक्ड रह गई। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारा नाम मुमताज नहीं मधुबाला होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मधु यानी कि शहद जैसी मिठास है। बस उसी पल से मुमताज बन गई मधुबाला। 1947 में नील कमल में वो पहली बार राज कपूर के ऑपोजिट लीड बनी, पर उनकी 1949 में आई फिल्म महल ने इतिहास रच दिया। At just 16 years of age, मधुबाला became the biggest star of India। जब पर्दे पर आएगा आने वाला गाने पर वो एक राज बनकर उभरी, तो लोगों ने पहली बार एक ऐसी ब्यूटी देखी जो इंसान कम और एक फरिश्ता, एक एंजल ज्यादा लगती थी। वेटरन एक्ट्रेस नादिरा जी ने क्या कहा था उनके बारे में, सुनाते हैं आपको। बहुत खूबसूरत औरत थी। अभी इसके बारे में मैं और क्या कहूँ, ऐसा लगता था कि मरमर से तराशी हुई एक चीज है। और ये बहुत कम होता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट खूबसूरत भी हो। या तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है या खूबसूरत बहुत होता है जी। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट है और वो उनमें थी। शी वाज अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस। इनकी खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक भी पहुंच गए थे। वहां की मशहूर मैगजीन थिएटर आर्ट्स ने उन पर एक बड़ा फीचर लिखा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवर्ली हिल्स। यहाँ तक कि लेजेंडरी अमेरिकन फिल्म मेकर फ्रैंक कैप्रा ने उन्हें हॉलीवुड में लॉन्च भी करना चाहा था। उन्हें द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया, पर अपने पिता के सख्त उसूलों की वजह से उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स के ऑफर को ठुकरा दिया और बॉम्बे की ही मलिका बनकर रही। 50s के दौर में मधुबाला ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, उन्होंने हर जॉनर में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। मिस्टर एंड मिसेस 55 में वो एक स्टाइलिश, मॉडर्न, बबली लड़की बनकर उभरी, तो हावड़ा ब्रिज में उनका अवतार देखकर सभी हैरान रह गए। उस जमाने में उन्होंने कैबरे सिंगर का किरदार निभाया, डेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स पहने और आइए मेहरबान जैसे गाने पर अपनी अदाओं से आग लगा दी। फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता जी के बेटे अशीम सामंता जी से जब हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने बताया कि आखिर कैसे कास्टिंग हुई थी मधुबाला जी की। सुनाते हैं आपको। मधुबाला एंड डैड हैड नेवर मेट अर्लियर। उन्होंने दादा मुनि को कहा, डैड ने, कि दादा मुनि, आई वांट टू साइन मधुबाला फॉर दिस फिल्म and can you introduce me to her? He said yes, I will tell her. तो उन्होंने अपॉइंटमेंट का टाइम वगैरह ले लिया था। तो उन्होंने अपने रूम में उनको, डैड को बुला लिया और कहा कि कहानी बताइए। तो फिर डैड ने उनका कैरेक्टर समझाया उनको कि आपका कैरेक्टर ये है कि आप क्रिश्चियन हैं और आप टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, हमको तुमसे शादी बनाना मांगता। तो वो इतना हंसते रही, वो हंसी रोकी नहीं उनकी। और उन्होंने बोला
कहानी नहीं सुनी उन्होंने, अच्छा, वो कैरेक्टर सुन लिया और बोला आई एम डूइंग द फिल्म। आगे जाकर उन्होंने चलती का नाम गाड़ी में अपनी अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग से दिखाया कि वो हंसी मजाक में भी माहिर है, लेकिन इस स्टारडम के पीछे एक अधूरा इश्क छुपा था। 1951 में फिल्म तराना के सेट पर उन्हें दिलीप कुमार से मोहब्बत हुई। ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी थी, द ट्रेजेडी किंग एंड द वीनस। लोग कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, पर बदकिस्मती से एक कोर्ट केस ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म नया दौर की आउटडोर शूटिंग को लेकर मधुबाला के पिता और बी.आर. चोपड़ा के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंचा और वहां दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। उस दिन सिर्फ एक केस का फैसला नहीं हुआ, एक रिश्ते का फैसला भी हुआ, और उस केस के साथ साथ ये रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिलीप साहब से अलग होने का दर्द उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सहा। दिल टूटा था, पर फिर भी मधुबाला जी ने अपना काम जारी रखा। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त मधुबाला की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें बचपन से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि दिल में छेद की बीमारी थी। डॉक्टर्स ने काम करने से सख्त मना किया था, पर डेडिकेशन इतना था कि उन्होंने भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ी गरम लाइटों के बीच घंटों शूटिंग किया। ये फिल्म उनकी क्राउनिंग ग्लोरी बनी और उन्हें अमर कर गई। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर उन्होंने लेजेंडरी सिंगर एक्टर किशोर कुमार से शादी की, पर बीमारी ने उन्हें घर की चार दीवारी में ही कैद कर दी। 9 साल तक वो बेड रेस्ट पर रही, तन्हाई में रही। 23 फरवरी 1969 को महज 36 इयर्स की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला इंडियन सिनेमा का वो गोल्डन स्टैंडर्ड है जिन्हें आज भी हर एक्ट्रेस अचीव करना चाहती है। उन्होंने उस दौर में दिखाया कि एक हीरोइन मासूम भी हो सकती है और रिबेलियस भी, एक गांव की गोरी भी बन सकती है और एक अल्ट्रा ग्लैमरस आइकॉन भी। उनकी विरासत आज भी नए कलाकारों के दिलों में धड़कती है, और उन्हीं की इस लेगेसी पर फातिमा सना शेख ने हमसे क्या शेयर किया था उनके बारे में, सुनाते हैं आपको। तो फिल्म में ऑल्सो आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट एरा को एक ट्रिब्यूट दिया है, अपने वे में, तो मधुबाला से लेके किशोर दा से लेके एंड अशोक कुमार। मुझे जानना है आपके कौन से फेवरेट है एंड क्या रीजन, कोई अगर मेमोरीज अटैच टू एनी ऑफ दीज थ्री? मधुबाला बिकॉज मुझे वो जो पुराने जो एक्ट्रेसेस होती थी ना, वो अनटचेबल्स है। मतलब आप उनके पास भी नहीं आ सकते। मुझे लगता है स्पेशली हमारी जो जनरेशन की एक्ट्रेसेस है, उनमें जो ग्रेस था, जो डिग्निटी थी एंड द लेवल, वो खाली सुंदर नहीं दिखते थे, उनका काम भी बहुत स्ट्रांग था। और वो टाइम पे तो क्लोजेस इतने क्लोज होते थे, ऐसा भी नहीं है, मतलब बड़े स्क्रीन पे इतना क्लोज, एंड फॉर यू टू होल्ड दैट। और ऐसा भी नहीं कट, वो टाइम पे ट्रीटमेंट ही अलग होता था, रहते थे स्क्रीन पे और लंबे लंबे शॉट्स होते थे। सो फॉर मी टू इवन पोर्ट्रे दैट वर्ल्ड इवन फॉर अ सेकंड वाज, आई फेल्ट वेरी लकी। उन्होंने बहुत कम वक्त में इतना कुछ देख लिया जो लोग सदियों तक में नहीं देख पाते। आज भी जब हम उन्हें पर्दे पर देखते हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। She was the definition of grace, the symbol of love and the ultimate legend of Indian cinema. रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि, और ये थी दास्तान उस सितारे की जिसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। द इटर्नल मधुबाला।